रहा, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त है खून गई का पीने में। ये राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, प्रबंधक प्रधानाचार्य, अध्यापक अध्यापिकागण एवं समस्त विद्यार्थीगण, मैं छात्र भूपेंद्र कुमार राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर की तरफ से अपने देश की और सहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अंजलि रेत के टीलों से मुड़ी लाशों के ढेर और कश्मीर की लाल खून से सनी सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। ये दिल तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने लाल के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं अपने लाल का आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश में आतंकवाद और उग्रवाद की आकाओं की नाकफनी हस्ती है और उस शहीद हुए गांव जवान के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान के आंगन की विधवा की आवेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, हमारे घर की पूरी रोटियां चली गईं, हमारे घर की पूरी रोटियां चली गईं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के तले किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। महोदय, आज हमारे देश के मानवाधिकार के कारण हमारे हर एक देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी डरते हैं, उनके भविष्य में कटघरे का खड़े होने का डर सता रहा होता, क्योंकि वो जानते हैं कि एक उग्रवाद की राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट भी करेगी फिर भी 1600 मीटर जाएगी, 400 मीटर जाएगी, अगर टारगेट को हिट भी ना करेगी फिर भी 400 मीटर जाएगी। यदि इस बीच को किसी निर्देश को लग गई तो हमें अपनी नौकरी से यहाँ तक धोना पड़ सकता है। महोदय, आज अपनी नौकरी को बचाने के खातिर मेरे देश का हर एक जवान सोचता है कि सांप मरे या ना मरे परंतु लाठी टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए वो सोचता है, हमारे देश के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है, और हमें है शांति बुनियाद की सुरक्षा और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, हमें है शांति बुनियाद की सुरक्षा और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, आज प्रतिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश में पुलवामा में शहीद हुए 44 जवान, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए 76 जवान जब शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में खड़ा होकर नहीं कुछ कह सका। आज इन मानवाधिकारों के कारण जैन विश्वविद्यालय में जैसे देशद्रोही, एक देशद्रोही के द्वारा देशद्रोही नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे अब जब हम शर्मिंदा हैं, जैसे दोषद्रोही नारे लगे तो मानवाधिकार की दुहाई देने वाला कोई भी हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। तुम ठीक ही कहा था उस देशद्रोही ने कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा राजकीय इंटर कॉलेज की ओर से एवं भारतीय सेना की तरफ से यह ऐलान करता हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, सिंह बनकर दहाड़ दो, उठो देश के वीर जवानों, सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा लाहौर की चोटी पे गाड़ दो, एक तिरंगा झंडा लाहौर की चोटी पे गाड़ दो। मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, सीमा पर चला नहीं जाता चरखों के चोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, सीमा पर गोलों के आगे। कैसे धरती के घोर कहूँ एक सूरज ही हर सकता है, कैसे धरती के घोर घुलूं एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम की रक्षा सिर्फ एटम बम ही कर सकता है, क्योंकि एटम बम की रक्षा सिर्फ एटम बम ही कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।